के आगे के रहने वाले थे और आपको बर्बाद वो जितनी तारीफ की जाए वोटर्स इस टाइम बहुत ज़्यादा बात करेंगे और जानेंगे कि माहौल क्या चल रहा है। क्या नाम है? मोहम्मद रफी। आप लोग दिखाइए सब इस बार बिजली, बेरोजगारी और ये सांप्रदायिक सद्भाव हमारी नज़र में मेन मुद्दा है। इस गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर पूरी तरीके से छूट गया मैम, उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं करा है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत आया है। कोविड में इन्होंने कुछ भी नहीं किया है हमारे लिए। मेरी भी इसमें जॉब गई थी कोविड में, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई फाइनेंशियली हेल्प या कुछ ऐसा नहीं हुआ। और जब कोविड का ये लॉकडाउन खोला उसके बाद फ़ौरन इन्होंने बिजली के बिल जिनके बकाया थे उनके फ़ौरन कनेक्शन काटना शुरू किए, जबकि सोर्स ऑफ अर्निंग हमारा कुछ भी नहीं था। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? किस मुद्दे पर मुद्दा रहेगा? कभी इनके पास आपको मुद्दा आता है, कभी इनके पास मुद्दा नहीं है तो भटका रही हमारे घर में भी मेरा दोस्त है नॉन मुस्लिम है, हमें वो मेरी माँ को माँ मानता है, मैं उसकी माँ को माँ मानता हूँ। हम एक दूसरे से सगे भाई की तरह मानते हैं, लेकिन ये लोग जो है खुद लड़वाने के काम करते हैं। लेकिन हमें इस वक्त लड़ना नहीं है, हमें काम चाहिए, हमें रोजगारी चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं होगा और ये हमारे अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और ये जनरेशन है, इसे समझ आ गया है। अब जो होगा बहुत अच्छे अभी कहाँ आ गए? आने तो दो 2 मिनट में डलना चाहिए, वो 10 मिनट में डल रहे अंदर। चारों तू भी बोल दे प्रोटोकॉल की बात करें कोरोना के, तो उसकी क्या सुविधाएं? सुविधा तो कोई नहीं है। देखिए मैडम कुछ नहीं कह रहा, बहुत ज़्यादा मैं कहना भी नहीं चाहता। एक मिनट फर्राटे मार रहे हैं फर्राटे। आज तक हिंदुस्तान की जब नींव पड़ी थी, जब हम आज़ाद हुए थे, तो आपको याद होगा अल्लामा इकबाल का वो तराना जो गवर्नमेंट सेंटर में बैठकर ये कहती है कि हिंदू मुसलमान अलग अलग हैं। तो जो डेवलपमेंट है आप जैसे लोगों को देखते होंगे, अब हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग कहीं ना कहीं से अपनी पॉकेट मनी अपना मतलब अर्निंग कर लेते हैं हम लोग। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने को ना तो खाना है ना छत है उनके सर के नीचे। अभी ये देखिए आपके सामने बच्चे खड़े, बेटा इधर आना ज़रा, दोनों लोग इधर आना। ये मैं गवर्नमेंट को दिखाना चाहता हूँ, इन बच्चों को देखिए, इन बच्चों को देखिए। डेवलपमेंट ये है, इन बच्चों को ना तो खाने का इनको कुछ मिलता है, ना इनके पास रहने के लिए कुछ है। इनके कपड़े देखिए आप, कपड़े तक नहीं इनके पास पहनने के लिए। तो सरकार इनके लिए क्या करती है? क्या मतलब क्या स्टैंड लिया सरकार ने अभी तक इनके लिए? मैं सरकार से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ। इन बच्चों को देखिए आप, इनका फ्यूचर क्या है? तो सरकार तो गरीब लोगों को काफ़ी वो दे रही है, राशन दे रही है मुफ्त में, वो भी राशन। इन बच्चों से पूछिए, इनको राशन मिला? इनके माँ बाप को राशन मिला? इनके घर तक राशन पहुँचा? बहुत से अभी इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनके घर अभी तक राशन नहीं पहुँचा है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी गवर्नमेंट आए जो कम से कम गरीबों का ख्याल करे, क्योंकि जब गरीब आगे बढ़ेगा तभी ये देश तरक्की कर पाएगा। वोट डाला आपने? नहीं, मैंने तो के अंदर ना नौजवान खुश है, ना किसान खुश है, ना मजदूर खुश है, ना बेरोजगारी इतनी बड़ी है, महंगाई इतनी बड़ी है। जिस सरकार के अंदर किसी भी तबके का कोई भी ख्याल ना रखा गया हो, उस सरकार के खिलाफ एक नौजवानों के अंदर एक गुस्सा है, लोगों के अंदर गुस्सा है और ये सत्ता विरोधी लहर है। और मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की चाहे सेंटर में सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश में, ये दोनों सरकार के खिलाफ एक नौजवानों का जन आक्रोश है। और सत्ता के खिलाफ जब नौजवान सड़कों पर आता है तो क्रांति लाता है, बदलाव लाता है। प्यार के साथ और मोहब्बत के साथ जो सरकार चलेगी उस सरकार को लाना चाहता है। ये नौजवानों की क्रांति है। जो नौजवान बेरोजगार है, जिसने 5 साल डंडे खाए हैं, ना इस सरकार के अंदर एजुकेशन है, ना रोजगार है, महंगाई का बुरा हाल है, यानी कोई भी तबका, किसान हमारा इतना जो 750 किसान ने अपनी शहादत दी
इस आंदोलन के अंदर, किसान आंदोलन के अंदर ये नौजवानों ने अपने हाथ में बीड़ा उठाया है और मैं ये समझता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर एक बदलाव की लहर जा रही है। मतदान है आज, पहले चरण के मतदान में लोगों ने खूब जागरूक होकर वोट दिया है और इन वोट को लेकर उनके मन में क्या मुद्दे रहे हैं ये सारी जानकारी हम आपको देते रहे हैं। हमने हर एक प्रत्याशी से बात की है, उसकी जानकारी भी हमने आपको दी है। आने वाले चरणों में किन मुद्दों पर वोट डाला जाएगा ये आने वाला कल ही बताएगा। फिलहाल तो हर प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा भर रहा है, लेकिन जब मतदान की बेटियां खोली जाएंगी तो उस समय ही पता चल पाएगा कि किसके सर पर 2022 के विधानसभा चुनाव का जीत का ताज लगेगा। यशमीन, इंडिया रिपोर्ट, अलीगढ़।